हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। अगर अब तक आपको अनदर चांस का पोयम पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो लास्ट होने वाला है आपका, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा A to Z समझ में आ जाएगा कि अनदर चांस की कहानी क्या है। इसके एक एक सिंगल वर्ड मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं हो। तो सबसे पहले मैं इस पूरे पोयम के बारे में एक छोटा छोटा एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का पोयम है और इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि ये पूरा पोयम एक छोटा सा बच्चा कवि से कुछ रिक्वेस्ट करता है, भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि काश ऐसा हो पाता कि अगर हम लोग किसी खेल में, किसी परीक्षा में या जीवन के किसी संघर्ष में अगर हम फेल हो जाते तो काश कि हमें एक दूसरा मौका मिल पाता, ताकि हम उस मौका का फ़ायदा उठा करके अपनी हार को जीत में बदल पाते और अपनी गलतियों को सुधार पाते। तो ये पूरा कहानी एक नए मौके की तलाश के ऊपर बनाया गया है और ये पोयम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ देखिए एक एक वर्ड मीनिंग में आपको समझाने वाला हूँ। हाउ ऑप्टेन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि हम कितनी बार एक और अवसर की कामना करते हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है, हाउ ऑप्टन मतलब कितनी बार। हाउ ऑप्टन वी का मतलब होगा हम कितनी बार विश फॉर अनदर चांस एक नए अवसर की कामना करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि काश एक नया मौका मिल जाता। ठीक है, ताकि हम अपनी एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, अ चांस टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स। इसमें ये बोल रहा है कि एक मौका हमें मिलता ताकि हम अपनी गलतियों को क्या करते, हम अपनी गलतियों को सुधार पाते और गलतियां जब सुधारते तो हम अपनी हार को जीत में बदल पाते। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है। ओके, अब आगे देखिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डेज। यहाँ पर क्या होगा, इट डज नॉट टेक अ न्यू डेज टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। बोल रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए किसी किसी नए दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सीधा सीधे हिंदी मतलब ये है कि अगर हमें कोई नया शुरुआत करना है तो हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम सोमवार के दिन शुरुआत करेंगे या 12 तारीख को शुरुआत करेंगे जस्ट बिकॉज कि वो अच्छा दिन है। तो हमें अच्छे दिन की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ शुरू करना है तो हमें शुरू कर देना चाहिए बस। ठीक है, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इसमें बोल रहा है कि बस एक गहरी इच्छा चाहिए और पूरे दिल से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी काम शुरू करना है तो हमें बस एक गहरी इच्छा चाहिए। ठीक है, गहरी इच्छा का मतलब ये है कि हमें पूरा फुल मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए और दिल से कोशिश करना चाहिए। ठीक है, टू लिव लिटिल बेटर एंड ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा बेहतर जीने के लिए हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में आनंदित रहना है तो हमें गलतियों को माफ़ करना आना चाहिए और साथ ही साथ हमें उस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं यानी पृथ्वी हमारा घर, उस दुनिया में हमें क्या करना चाहिए, ऐड अ लिटिल सनशाइन। हमें थोड़ा सा छोटा सा प्रकाश जोड़ना चाहिए। प्रकाश का मतलब ये है कि हमें थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज का और मानवता का दोनों का विकास हो सके। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहा गया है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, एंड थिंक यू थॉट। ये देखिए, ये बहुत ही गहरी लाइन बोली गई है। ये बोला गया है नेवर गिव अप इन डिस्पेयर का मतलब ये है इसलिए कभी निराश होकर के हार मत मानो। कई बार क्या होता है, लोग एक दो बार कोशिश करते हैं और उसके बाद निराश होकर के हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये हमसे हो नहीं पाएगा। एंड थिंक यू आर थॉट, और यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, हमें ये सोचना ही नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि इसके बजाय हमें ये सोचना है फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो
एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है क्योंकि हमेशा जो है एक नया कल आता है, एक नया सवेरा आता है, और हमें उसमें क्या करना चाहिए? हमें एक नई शुरुआत की आशा रखनी चाहिए। हमें एक मतलब यहाँ पे बोला गया ना कि होप ऑफ अ स्टार्टिंग न्यू। हमें यह मान के चलना चाहिए कि एक नई शुरुआत होगी, एक नई सुबह होगी, और हम उसमें कुछ नया कर सकते हैं। तो लास्ट वाली लाइन में ये कहा गया है कि कई बार क्या होता है, हम लोग कोई काम करते हैं और जब वो नहीं होता है तो हम निराश होकर के हार मान लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह मानना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि आने वाला कल जो है वो हमारा होगा। ठीक है, मतलब आने वाला कल जो होगा वो ज़रूर आएगा, तो हमें उसमें एक दोबारा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से समझाने की कोशिश की है। बावजूद इसके अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको इसी चैप्टर का वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाइए और पूरा डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका समझिए, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर लीजिए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा।